जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर कुछ विवाद हुआ था मेन चौराहे पर व्यापारी वर्ग के कुछ दुकानदारों के बीच और नगर पंचायत कर्मचारियों के बीच। उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, अतिक्रमण के साथ साथ दुकान तोड़ने का प्रयास करा है। देखिए साहब, 3 दिन से हम लोग अनाउंसमेंट करा रहे हैं कि अतिक्रमण का मतलब है जब नाले की हमारी सीमा हो गई उसके अंदर आप रखिए। 10 मीटर तक पूरा पाट रखा नाले को। नाले में गंदगी होती है, बीमारी का आशंका है, बीमारी चल रही है। मुख्यमंत्री जी के आदेश है नालों की सफाई करें। मेरे कर्मचारी रात को 10-10 बजे तक सफाई करते हैं और कर्मचारियों की शिकायत भी वही लोग करते हैं फिर जिन्होंने नाले पाट रखे कि सफाई व्यवस्था सही नहीं हो रही है। इन्होंने तोड़ दिया पूरी। देखो आप आपके सामने पड़ा है, पूरी दुकान का आगे से लेंटर तोड़ दिया आपने। थोड़ी सी हटवाई 3 मिनट से इतने में फतरा उन्होंने चालू कर दिए। इन लोगों का कहना है, सारे लोगों ने आपस में जो विचार किया है कि अगर ये नहीं दर्ज होती है FIR, आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। ना तो हम कूड़ा उठाएंगे ना हम झाड़ू मारेंगे। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते बीते दिन जेवर के मेन चौराहे पर विवाद हुआ, जिसके बाद कई लोगों के चोटें आई हैं और काफी हंगामा हुआ। जेवर में जाम की स्थिति के चलते स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है और उसी के चलते आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था, जिसके चलते आज यहाँ पर कुछ व्यापारियों और नगर पंचायत कर्मचारियों के बीच में विवाद हुआ है, जिसके चलते इस वक्त यहाँ पर जो अतिक्रमण हटाओ अभियान का काम था वो रोका गया है। मेन मकसद यही बताया जा रहा है कि जेवर को इस वक्त एक बाईपास की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जितना भी वाहन है जो पलवल से और नोएडा की तरफ जाने वाला है वो सब जेवर से होकर गुजरता है। कोई मेन मार्ग के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं है जहां से कि ये यातायात डाइवर्ट हो सके, तो फिर जाम की स्थिति यहाँ पर बन रही है, जिसके चलते आज देखने को मिला है कि नगर पंचायत कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा था और यहाँ पर कुछ विवादित स्थिति बनी है। बात करेंगे लोगों से कि क्या कुछ मामला है और किस चीज़ को चलते। भैया जरा थोड़ा साइड में घूमियो, क्या विवाद है, क्या हुआ था? भैया, नगर पंचायत ने आकर के, कोई उनके साथ मजिस्ट्रेट नहीं था, ना कोई पुलिस थी, केवल कर्मचारियों ने, वाल्मीकियों ने आकर के यहाँ जो दुकान के बाहर की जो सीढ़ी है वो तोड़ी है अंदर जाकर के, जबकि वो नाले की सफाई के लिए वो पथरी लगी हुई थी। उसके बाद ही पूरी तोड़ करके काउंटर पूरा गिरा दिया है। यदि बाहर कोई सामान, नगर पंचायत यदि कोई मजिस्ट्रेट नहीं है तो कर्मचारियों को अधिकार है कि बाहर जो सामान रखा है उसे उठा करके ले जा सकते हैं, तोड़फोड़ नहीं कर सकते। इन्होंने तोड़फोड़ की है पूरी। देखो आप आपके सामने पड़ा है, पूरी दुकान का आगे से लेंटर तोड़ दिया पूरा। तो जो हद है एक तोड़फोड़ करने की, उससे ज्यादा यहाँ पर तोड़फोड़ बताई जा रही है। दुकान में भी नुकसान बता रहे हैं लोग। विवाद क्या हुआ, अतिक्रमण हटाने के लिए आए हैं नगर पंचायत के कर्मचारी और उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, अतिक्रमण के साथ साथ दुकान तोड़ने का प्रयास करा है। किसी भी चेयरमैन के या EO महोदय के द्वारा किसी आदेश के द्वारा तोड़ने का प्रयास करा है और किसी ने रोका गया है तो उनके साथ मारपीट करी है। कौन सी दुकान तोड़ी गई है, जरा मुझे आकर देखिएगा। ये और इधर को आ जाओ। हाँ, तो कौन सी दुकान? यहाँ दुकान तोड़ने का ये प्रयास किया गया है। ये दुकान है। तो जो नाले की हद है, नाले के साथ में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के बारे में कह रहे हैं? इसी के बारे में कह रहे हैं जी। और बल्कि जो देख रहे हैं आप, इसको स्लैब को तोड़ने की जरूरत क्या, अतिक्रमण हटाना है ना ऊपर से। भाई यहाँ तो चलने के लिए लोग, दुकानदार के पास ग्राहक आएंगे, सारा चीज आना जाना लगा रहेगा। यहाँ कैसे होगा इस तरह से? नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा मारपीट की गई है, पथराव किया गया है, बाकी कैमरे लगे हुए, सब आ जाएगा उसमें, और ये अशोभनीय और निंदनीय है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते जो कार्रवाई की गई है उसमें जो पूरी टीम थी वो मेरे साथ है। भाई साहब, पूरा मामला आप बताइए, क्योंकि दूसरी टीम आपको अपना पक्ष कह चुकी है। आपको क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि उनका कहना है कि आपकी तरफ से शुरुआत हुई है। हाँ, तो टीम हम लेके गए थे, बड़े बाबू ने कही, हमारे ने, शिव कुमार ने और सुलंदर ने, नौ टीम लेके चली अपने। तो हमने बुलाए, इकट्ठे करे, तहसील पे इकट्ठे हुए। ये SDM साहब के पास गए, SDM साहब ने इनसे क्या बात करी ये जाने। हम फिर इन्होंने कही, SDM साहब ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेके चलो अपनी टीम है।
हम लेके चले सब झाझर रोड से लेते हुए वहाँ चौराहे पे पहुँचे। चौराहे पे पहुँचते ही वहाँ थोड़ी सी हटवाई 3 मीन से, इतने में पथराव उन्होंने चालू कर दिए वहाँ पे। और हमारे कई आदमी के लग गई चोट, 4-5 आदमी के चोट लग गई है, सिर भी फट गई, मेरे हाथ में भी लगी हुई है। अब ये बात थी बस वहाँ पे, और कोई ऐसी कोई ना, आराम से हटवा भी रहे 3, हमने कही हम भी हेल्प करवाए थे, आराम से हटवाए थे, तो ना हम हटा रहे, उन्होंने अपने आप भी हटाने शुरू करे। ये चक्कर है बस, और कोई वैसी बात नहीं। तो ये तमाम नगर पंचायत कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, आप देख सकते हैं महिलाएं खड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो नगर पंचायत के कर्मचारी हैं वो तमाम यहाँ मौजूद हैं। ये सभी इकट्ठे होकर अब जेवर कोतवाली की तरफ जा रहे हैं। इनका फोन गया था हमारे पास, इनसे जानेंगे कि अब क्या समस्या इनके सामने आ रही है और क्यों ये लोग जेवर कोतवाली जा रहे हैं। भाई साहब, क्या समस्या है? अब देखिए, हम यहाँ के सफाई हवलदार हैं, सारे कर्मचारी हमारे आदेश का पालन करते हैं और हमसे पहले जो हमारे शिव कुमार बाबू हैं वो हमें आदेश करते हैं कि वहाँ के लेके जाइए, शासन का आदेश है, अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। उसका लेटर भी हमारे पास है। 3 दिन पहले से हमने अनाउंसमेंट पूरे शहर में करा दिया है। उसके बावजूद जब हम मशीन लेके पहुँचे कर्मचारी, हमने कहा भाई सामान हटाओ, सामान उन्होंने कुछ हटाया कुछ ना हटाया। हमारी जब मशीन वहाँ चली है, नीचे जो नाले पाट रखे हैं, पूरा अतिक्रमण पूरा घेर रखा है, मोटे मोटे लेंटर हैं, उनको जब हटाना शुरू किया तो हमारे साथ में उपद्रव व्यवहार करने के बाद ईंट पथराव करना शुरू किया, जिसमें मेरे 5 सफाई कर्मी, एक मेरे हवलदार, तो इन सबको चोटें आई हैं और ऐसी चोट आई है गंभीर को उन लोगों ने मोटे मोटे पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। तब कि हमने बहुत रोका उनको, हाथ जोड़े, भैया ऐसा पथराव मत करो क्योंकि शासन का आदेश है, ये हमारे घर का काम नहीं हो रहा है, हम पर लेटर है, हम पर DM का आदेश है। लेकिन वो लोगों ने एक ना सुनी और पथराव शुरू कर दिया। हमने बल्कि अपने कर्मचारियों को रोका, वरना हमारे 5 लोग 7 लोग पथराव पे थे, बाकी उनके साथ हंगामा कर रहे थे। हम चाहते तो 5-7 लोगों को फावड़ियों से, झाड़ुओं से उन पर उठा भी नहीं जाता, लेकिन बवाल ज़्यादा ना बढ़ जाए। हमने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की लेकिन नहीं माने, और जब वो हंगामा हुआ तब जाके ये शांत हुए। लेकिन दुकानदार वर्ग का कहना है कि जो पत्थर हटाए जा रहे थे, जो आप सीमेंट हटा रहे थे, उससे दुकान को नुकसान हो रहा था, उसके बाद में फिर विवाद बढ़ा है। देखिए साहब, 3 दिन से हम लोग अनाउंसमेंट करा रहे हैं कि अतिक्रमण का मतलब है जब नाले की हमारी सीमा हो गई उसके अंदर आप रखिए। उसके ऊपर उन्होंने एकदम इतना एरिया घेर रखा है लेंटर का कि 10-10 मीटर तक पूरा पाट रखा है नाले को। नाले में गंदगी होती है, बीमारी का आशंका है, बीमारी चल रही है, मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं नालों की सफाई करें। मेरे कर्मचारी रात को 10-10 बजे तक सफाई करते हैं और कर्मचारियों की शिकायत भी वही लोग करते हैं फिर जिन्होंने नाले पाट रखे कि सफाई व्यवस्था सही नहीं हो रही है। वो जाने, चेयरमैन साहब जाने उनकी लोकल पॉलिटिक्स में क्यों बदनाम करना चाहते हैं। हमें तो अपनी ड्यूटी से मतलब है, जैसे हम पे आदेश हुआ शासन का, हमने वहाँ जाकर तुरंत काम किया है जिससे हमारे नाले हट जाएं। स्टार्टिंग ही वहाँ से हुई है। तो जैसा भी आपने सुना भी भैया, अब आप लोग कहाँ जा रहे हैं इकट्ठा होकर? अब मैं आपको बता दूं, पहले तो जो कल की घटना थी उसका SDM साहब से बात हुई थी और उसका 3 दिन से हम मुनादी भी कराए, अनाउंसमेंट पूरे जेवर में कराए कि जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो अपने स्वयं से हटा लें, नहीं तो नगर पंचायत द्वारा अपने संसाधन से हटाया जाएगा और उसमें जो हर्जा खर्चा है उसका नियमानुसार वसूली भी की जाएगी। उसके बाद फिर SSI साहब से मेरी बात हुई, भारद्वाज जी से। कल का उन्होंने टाइम दिया था 11 बजे का। फिर 11 बजे करीब ही उनका फ़ोन आया कि आज जो है वहाँ पे रघुपुरा में गोलीकांड हो गया था, इस वजह से पुलिस वहाँ पर जा रही है, तो आप देख लो अपने हिसाब से, आज रहने ही दो। मतलब साहब, कर्मचारी इकट्ठा हो गए, हम किसी से लड़ाई झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग पहले भी हटाते, बाकी आज हम एक वर्बली कर लेते हैं, बाकी जब पुलिस आ जाएगी तो हम एक बार दोबारा से कर लेंगे 2 दिन बाद। तो बोले चलो ठीक है। फिर मैं यहाँ से सारे कर्मचारी को इकट्ठा किया था तहसील पे, वहाँ पर हमारे जो प्रभारी अधिशासी अधिकारी विवेक भदौरिया साहब हैं, SDM साहब हैं फिलहाल, उनके पास में गया। मतलब साहब, पुलिस का कहना ही है, बाकी आप बताओ। बोले रहने ही दो, फिर जैसे तुम कहो साहब, आप जैसे कहो, बाकी हम किसी लड़ाई झगड़ा तो करने जा नहीं रहे। बोले चलो ठीक है, तुम लोग हटा लो, बाकी जो कुछ होगा मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ। हमारे कर्मचारी तहसील के सामने से हटाते हुए चले हैं। तहसील से सब अपने आप हटा भी रहे थे, जो नहीं हटा रहे थे उनको हम समझा भी रहे थे, लगभग सारे लोग स्वयं से ही हटा लिए थे। हम चौराहे पे पहुँच गए, वहाँ जो फल वाला था वो थोड़ा कर रहा था तो उसके 2-4 कैरेट भी हमने रख ली, भैया तूने चौराहा घेर रखा है। और आप भी देखते हो, कई दिन चौराहे पे जाम लगा रहता है। पवन किराना वाला जो स्टोर है, पवन किराना की जो दुकान है, जो हामिदपुर वालों की, वहाँ से लेकर के आप आगे जाके देखिए, जो आँखों को दांतों वाला हॉस्पिटल है जो मंगरौली रोड की तरफ रास्ता मुड़ती है, वहाँ तक इतना मोटा लेंटर डाल रखा, लगभग 8 फीट का। लेकिन उनका कहना था कि ये लेंटर तो नगर पंचायत द्वारा डाला गया है। सुन तो लीजिए, नगर पंचायत द्वारा जो लेंटर डाला गया है, आप वहाँ मौके पे देख लीजिए, बीच बीच में गैप है, जिससे हमारे कर्मचारी उस फावड़ी से उस नाले को साफ कर लें। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, पूरा एकदम लगभग
25 से 30 मीटर लंबा है, उस पर 8 इंच का वो डेंटर डाल रखे हैं। उससे क्या हो रहा है कि नाला हो गया है चौक, वो पानी जा रहा है मंगरौली रोड की तरफ, उल्टा बह रहा है। वहाँ से भी शिकायत आ रही है। अतिक्रमण हटा रहे थे तो जेसीबी से पटिया हटाई थी, पटिया जैसे हटाई तो वो थोड़ा सा उठा वहाँ से, उसके बाद लेके पत्थर, वो लोग पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसके बाद हम लोग थाने गए, वहाँ FIR के लिए दोनों हवलदारों की तरफ से हमने एप्लीकेशन भी दी, लेकिन अभी तक पुलिस वालों ने उस पर FIR दर्ज ही नहीं करी। इसीलिए आज कर्मचारी सारे, जब तक FIR नहीं हो जाती, अभी तो कर्मचारियों ने जो काम बंद किया है। अगर FIR नहीं होती है, सारे कर्मचारियों ने यह आपस में फैसला कि जब तक FIR नहीं होती है तो हम लोग कल से, आज से मतलब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो अभी काम रोक दिया है सफाई कर्मियों ने? काम रोक दिया फिलहाल। जो बाजार का ढेर था कूड़े का, ताकि पब्लिक को परेशानी ना, कूड़े का ढेर तो आज उठवा दिया है, लेकिन अगर FIR आज दर्ज नहीं हो जाती है तो इन लोगों का कहना है, सारे लोगों ने आपस में जो विचार किया है कि अगर ये नहीं दर्ज होती है FIR, आज से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। ना तो हम कूड़ा उठाएंगे, ना हम झाड़ू मारेंगे, इसलिए आज सब लोग थाने जा रहे हैं। एक बार फिर जो सक्षम अधिकारी और बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं वो देख रहे हैं मेरी वीडियो को, उनसे कहना है कि जेवर को एक सख्त बाईपास की आवश्यकता है। जब तक ये बाईपास नहीं बनेगा, अतिक्रमण की समस्या बनी रहेगी और लगातार इस तरह के जाम लगते रहेंगे। तो जाम हटाने को लिए ये अतिक्रमण हटाओ अभियान ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है जेवर के लिए बाईपास बनना। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।